नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। कांग्रेस जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुकी मैदान में है, जिससे कि बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि बीजेपी ने विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया था, जिसके बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि वहां भी जनता भी बेरोजगारी समेत आतंकवाद से जूझ रही है। बीजेपी सरकार आतंकवाद पर नियंत्रण करने में नाकाम रही। आए दिन आतंकवादियों के हमले होते हैं, हमारे जवान भारी तादाद में शहीद होते हैं। जम्मू की जनता अनेक समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसी भी प्रकार से वहां की जनता की किसी भी प्रकार से कोई भी मदद नहीं कर रही है, जिससे कि वहां के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित लगातार वहां से पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते चुनाव के ठीक पहले कश्मीरी पंडितों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुनाव से बहिष्कार करने का फैसला लिया है, जिससे कि मोदी और बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों का हमेशा से शोषण होता रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी समस्याओं को दूर करने में विफल रही है, जिसकी भारी नाराजगी कश्मीरी पंडितों में भरा हुआ है, जिसका कि खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि वहीं पिछले दिनों अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया है, जिसको लेकर कश्मीरी पंडितों का कहना है कि मुझे बीजेपी के घोषणा पत्र पर भरोसा ही नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों से कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया है। मोदी ने अपने भाषणों में सिर्फ कश्मीरी पंडितों को सारी सुविधा दी है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है, जिससे कि कश्मीरी पंडितों ने बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया और उन्होंने कहा कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का भूभाग महत्वपूर्ण रहा है। हमने इसे जोड़े रखने के लिए अनेक प्रयास किए हैं और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुकी है, ये सभी कभी लौटकर नहीं आ सकती, क्योंकि यही वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। अमित शाह ने कहा कि बातचीत और बम धमाके एक साथ नहीं हो सकते, पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं है। अमित शाह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, अमित शाह ने कहा कि 1947 से ही जम्मू कश्मीर हमारे दिल के बहुत करीब रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा ही रहेगा। और उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहें, वे अलगाववाद के लिए जिम्मेदार हैं। और उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आर्टिकल 370 की छाया में अलगाववाद पनपा, एक के बाद एक सरकारें अलगाववादियों के आगे झुकती रहीं। आर्टिकल 370 35A अब इतिहास बन चुका है। जम्मू कश्मीर अब विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वहीं अमित शाह ने कहा कि 59 नए कॉलेज खोले गए हैं, उनमें से 30 कश्मीर में हैं और 29 जम्मू में हैं। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स, IIT, IIM, निफ्ट, यूनानी अस्पताल खोले गए हैं। पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए देश के बाकी हिस्सों में जाना पड़ता था, लेकिन अब देश के बाकी हिस्सों से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत को कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं अब चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही कश्मीरी पंडितों के समुदाय और कई संगठनों ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है। ये निर्णय 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कश्मीरी पंडित नागरिकों की एक बैठक के दौरान लिया गया। इस कार्यक्रम में कश्मीरी पंडित नेताओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने अपने नरसंहार और जबरन पलायन को मान्यता देने की उनकी मांगों को नजरअंदाज करने वाले चुनाव में भाग लेने के नैतिक और राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा की। आगे आपको बता दें कि प्रतिष्ठित वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ टीटो गंजू ने कहा कि दशकों से हम निर्वासित समूह हैं। लगातार सरकारों और राजनीतिक दलों को हमारे पलायन और हमारे दुख को चुनावों के दौरान बातचीत के बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। फिर भी जब न्याय की हमारी मांगों का समाधान करने की बात आती है, हमारे नरसंहार को पहचानना, हमारे देश वापसी को गरिमा के साथ सुविधाजनक बनाना और हमारे अधिकारों को बहाल करना, हमें चुप्पी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि गंजू ने जोर देते हुए कहा कि चुनावों से परहेज करने से राजनीतिक प्रतिष्ठान को ये एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि कश्मीरी पंडितों को उनके वैध शिकायतों को अनदेखा करने वाले एक बड़े
बड़े राजनीतिक खेल में केवल मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कश्मीर के अध्यक्ष अजय चरंगू ने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और जबरन विस्थापन को संबोधित किए बिना इन चुनावों का आयोजन करके प्रणाली हमारे विलोपन को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाग लेने से दुनिया को संकेत मिलेगा कि हमारा संघर्ष तो समाप्त हो गया है। हमने विस्थापित और भुला दिए गए लोगों के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। ये प्रणाली को आगे बढ़ने की अनुमति देगा, हमें इतिहास में एक छोटे से नोट के रूप में पीछे छोड़ देगा। हम इसे होने नहीं दे सकते। वहीं चरंगू ने आगे जोर दिया और कहा कि ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है बल्कि एक अस्तित्वगत निर्णय है। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने में शामिल होने के बारे में नहीं है, ये हमारे बहिष्कार को मजबूत करने के बारे में है। अगर हम भाग लेते हैं तो हम अपने स्वयं के आशिकीकरण में शामिल होंगे। प्यारेलाल कौल बुद्धगामी ने वर्तमान रूप में चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र के एक मुखौटे से ज्यादा कुछ नहीं बताया, जो उस क्षेत्र में समन्वयता का भ्रम पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसने समुदाय के खिलाफ किए गए गंभीर अन्याय को कभी संबोधित नहीं किया है। वहीं बैठक में यह तय किया गया कि समुदाय आगामी चुनावों में भाग लेने से तब तक परहेज करेगा जब तक कि उसके नरसंहार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है और उनके पुनर्वास और उनके देश में वापसी के लिए समर्थक कदम नहीं उठाए जाते हैं। कश्मीर के सचिव M.K. धर ने कहा कि चुनावी भागीदारी से दूर रहने का निर्णय लोकतंत्र को अस्वीकार नहीं है बल्कि न्याय और सत्य का आह्वान है। आपको बता दें कि 90 के दशक के बाद से आज तक कई सरकारों ने घाटी से विस्थापित पंडितों के पुनर्वास की बात की। इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए, लेकिन कई कश्मीरी पंडितों को लगता है कि कदम काफी नहीं है। साल 2010 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने एक योजना के तहत स्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए सरकारी नौकरियों की स्कीम निकाली, जिसे प्रधानमंत्री पैकेज या PM पैकेज का नाम रखा गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अभी तक कम से कम 6000 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इस योजना के तहत जिन कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां दी गई, उनके लिए कश्मीर के कई जिलों में रहने के लिए ट्रांसिट कैंपेन बनाए गए हैं। पिछले 2 सालों में मोदी सरकार ने विस्थापित हो चुके कश्मीरी पंडितों को 2000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का दावा किया, लेकिन कोई दावा आज तक पूरा नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए कश्मीरी पंडितों में भारी नाराजगी का माहौल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर सरकार को निर्देश दिया कि कश्मीर में मंदिरों की निगरानी अब सरकार करे। वहीं मौजूदा विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने अपने घोषणा पत्रों में जम्मू कश्मीर के सियासी दलों जैसे PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी की बात की है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनने के बाद BJP और PDP ने गठबंधन किया और मार्च 2015 में मिलीजुली सरकार बनी, लेकिन जून 2018 में मतभेदों के बाद से गठबंधन टूट गया और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर राज्यपाल शासन लगा दिया गया। वहीं साल 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया और सरकार ने दावा किया कि इससे क्षेत्र में शांति आएगी और चरमपंथ का खात्मा होगा। लेकिन इसके बाद बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों, प्रवासी मजदूरों और गैर कश्मीरी कर्मचारियों की हत्याओं के मामले सामने आए। 6 अक्टूबर 2021 को 70 साल के केमिस्ट माखनलाल बिद्रा की श्रीनगर में गोली मार के हत्या कर दी गई। इसके अगले ही दिन 7 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में ही एक कश्मीरी पंडित और एक सिख शिक्षक की हत्या कर दी गई। 13 मई 2022 को कश्मीर के बड़गाम जिले में कश्मीरी पंडित और सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मार के हत्या कर दी गई। 17 अगस्त 2022 को शोपियां में सुनील कुमार नाम के कश्मीरी पंडित की गोली मार के हत्या कर दी गई। 26 फरवरी 2023 को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की उनके गांव के बाजार में गोली मार के हत्या कर दी गई। सरकार के मुताबिक कश्मीर में 370 हटने के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई, हड़तालें बंद हो गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का सिलसिला तो जारी है। ऐसे में हम कैसे मान लें कि हालात बेहतर हो गए हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए अब यहाँ बेहतर माहौल है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।